हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट सेकेंड देख रहे थे एल्कोलाइड। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट वो है हमारा जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसे बहुत ध्यान से बहुत मन लगा के देखेंगे। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैम ने ये दो टॉपिक छोड़ दिया, मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एल्कोलाइड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम पर्टिकुलर ड्रग के बारे में आगे पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एल्कोलाइड को भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोलाइड। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे एल्कोलाइड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमने कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट एक्सट्रैक्ट में एल्कोलाइड प्रेजेंट है, और यदि एल्कोलाइड प्रेजेंट है तो वो किस टाइप का एल्कोलाइड है ना। पायरोलिडीन रिंग कंटेनिंग है या इंडोल रिंग कंटेनिंग है, क्विनोलिन है इसके अंदर, या फिर इमिडाजोल रिंग है। ऐसे अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन देखा था। तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये किस टाइप का एल्कोलाइड है, तो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका है केमिकल मेथड्स, दूसरा है आपका डिग्रेडेशन मेथड, एंड थर्ड टाइप है आपका फिजिकल मेथड। यहाँ पे तीन तरीके से हम लोग एल्कोलाइड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट एक्सट्रैक्ट में या हमारे पास जो भी कंपाउंड सैंपल है उस सैंपल में कौन सा एल्कोलाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम वन बाई वन यहाँ पे तीनों मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा केमिकल मेथड, यानी हम यहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज करके एल्कोलाइड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द एल्कोलाइड मोस्टली कंटेन्स वन और मोर ऑक्सीजन एटम विच में बी प्रेजेंट एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मेथॉक्सिल, कार्बोनिल एस्टर, अमाइड, ठीक है, एपॉक्साइड एक्सेट्रा। तो कह रहा है कि एल्कोलाइड जो होते हैं, बहुत से एल्कोलाइड में आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। ठीक है, यानी उसमें हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी ये वाला ऑक्सीजन किससे, हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। हो सकता है मिथॉक्सी ग्रुप हो, यानी CH3O वाला ग्रुप हो, तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल हो सकता है, लाइक कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, या CHO। इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके का बात बता रहा है, जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ये एल्कोलाइड है तो वो किस टाइप का एल्कोलाइड है। यहाँ पे हम लोग अभी सारे मेथड्स को देखेंगे कि अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो कैसे हम पता लगाएंगे इस एल्कोलाइड का। यदि ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो कैसे पता लगाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि अगर हमारे पास कोई एल्कोलाइड हो और उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो मान लीजिए, ठीक है, और हमें लेकिन पता नहीं कि उसमें OH है या नहीं, तो हम कैसे उसका पता लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये इफेड्रीन है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारा इफेड्रीन है। अब इस इफेड्रीन के बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर हमें ना पता रहे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा किस टाइप का एल्कोलाइड है। तो हम एक एक रिएक्शन इसके साथ करेंगे है ना, और पता लगाएंगे कि इसमें देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट है या मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो यदि OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो देखिए क्या रिएक्शन देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो पहला है हमारा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो कह रहा है कि डिटेक्टेड बाय एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। तो यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमें चेक करना है कि एल्कोलाइड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम एसिटाइलेशन या फिर बेंजोइलेशन के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि जो भी हमारा कंपाउंड है यदि हमें उसमें डाउट है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम उस एल्कोलाइड को लेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर उसे हम रिएक्ट कराते हैं एसिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, इस एसिल क्लोराइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट तो इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, जिससे कि जो हमारा कंपाउंड है वो एक एसिटाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि अब इस एसिटाइल डेरिवेटिव को हम लोग फर्दर रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से। ठीक है, तो जब इसका हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिटाइल डेरिवेटिव को रिएक्ट कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये ROH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे CH3CO Na देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितना हमारा NaOH यूज होता है स्टूडेंट, जितना मोल NaOH का लगा उतने ही मोल का यहाँ पे यदि हमें अल्कोहल बाहर साइड मिल जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे NaOH का यूटिलाइजेशन हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिटर्मिनेशन करके
पता लगा सकते हैं, जिससे कि हम देखिए अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो हो सकता है ऐसे बहुत से अल्कोलाइड हो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना प्रेजेंट हो, तो एटलीस्ट हम उन्हें अलग तो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये वाले टाइप के ये अल्कोलाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड। तो यदि किसी कंपाउंड के अंदर, यदि किसी एल्कोलाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे डिटेक्ट करते हैं बाय द हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन से जब हम उस एल्कोलाइड को रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। होता क्या है स्टूडेंट, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में आपका क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करा रहे हैं। NH2OH इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। इससे जब रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और ऑक्साइम बन जाता है। ठीक है, और इस ऑक्साइम के बनने से हमें पता चल जाता है, यदि उसमें कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइम, और इसी ऑक्साइम के बनने से हमें पता चल जाएगा कि ये एल्कोलाइड के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, या फिर एक दूसरा भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, लाइक हम उस एल्कोलाइड कंपाउंड को रिएक्ट करा दें फेनिल हाइड्राजिन के साथ। जब फेनिल हाइड्राजिन से हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और हमें मिलता है फेनिल हाइड्राजोन, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इस एल्कोलाइड के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे तो अल्डिहाइड हो सकता है चाहे कीटोन हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि अब जो कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है वो हमारा अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो इसके लिए फर्दर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, कह रहा है बट कार्बोनिल ग्रुप मे बी एन अल्डिहाइड और कीटोन, सो अल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एल्कोलाइड के अंदर मेनली कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो अल्डिहाइड या कीटोन, तो उसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के हेल्प से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जांपल अगर देखिए अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यदि आप उस अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, जो कि हम फर्दर पीएच पेपर वगैरह से चेक करके बता सकते हैं कि अल्डिहाइड था अब वो एसिड में कन्वर्ट हो गया तो इसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, और भी वे है, ये भी एक वे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अगर एल्डिहाइड रहेगा और उसका जब रिडक्शन आप कराएंगे तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया आपका अल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे अल्कोहल बना रहा है, लेकिन ये जो अल्कोहल बन रहा है स्टूडेंट ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन यदि कीटोन प्रेजेंट रहेगा और जब आप उसका रिडक्शन कराएंगे स्टूडेंट तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपको यहाँ पे याद करने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन को यदि हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोलाइड के अंदर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के हेल्प से पता लगा सकते हैं। और जब एल्डिहाइड रहेगा और उसका रिडक्शन आप कराओगे तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, जबकि कीटोन का आप जब रिडक्शन कराओगे तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि अल्कोलाइड के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं, और अगर है भी तो वो किस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है। ओके, थर्ड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, यानी यदि हमारे किसी एल्कोलाइड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो हम उसे डिटेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि एल्कोलाइड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो किस टाइप का वो एल्कोलाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, जो हमारा कंपाउंड है जिसमें हमें लग रहा है कि एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, हम उसे रिएक्ट कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। यदि वो लास्ट में रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है, बाहर साइड निकालता है, तो हम समझ सकते हैं इससे कि हमारे एल्कोलाइड के अंदर आपका एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेशन का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही अगर उस एल्कोलाइड के अंदर, किसी एल्कोलाइड के अंदर यदि मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम उसे एस्टिमेट करते हैं या हम उसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जीसेल्स मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको कभी कभी सुनने को मिलता है एग्जाम वगैरह में कि जीसेल्स मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एल्कोलाइड के अंदर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसका पता लगाने के लिए जीसेल्स मेथड का यूज करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, जो भी हमारा एल्कोलाइड कंपाउंड है उसमें यदि मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और हम उस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर। ओके, आपको यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना है।
तो जो टेम्परेचर यहाँ पे है हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराते वक्त मिथॉक्सी को, वो आपका 399 केल्विन होना चाहिए। और जब आप इसे रिएक्ट कराओगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका बनता है मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इसी मिथाइल आयोडाइड के बनने से हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो हमारा एल्कोलाइड है उसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए हम कर रहे थे क्या है स्टूडेंट, कि जो हमारा ये मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे बन के आता है, उसे फर्दर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट से इस मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर आयोडाइड में, जिससे कि ये बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाता है कि उस अल्कोलाइड के अंदर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही हमारा मेथड होता है जीसेल्स मेथड। यानी इसमें होता क्या है कि हम मिथॉक्सी ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं किसी अल्कोलाइड के अंदर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, आगे अभी मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर इसका 399 केल्विन होता है। पहले रिएक्ट करेगा, मिथाइल आयोडाइड बनाएगा, और इसको 100% श्योर करने के लिए हम मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड इट कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट कह रहा है अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप। और भी ऐसे ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अल्कोलाइड के अंदर, लाइक ईस्टर भी हो सकता है एक अल्कोलाइड के अंदर, अमाइड हो सकता है प्रेजेंट हो, ठीक है, गामा लैक्टोन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनको भी डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग तरीका है। जैसे यदि हमें पता चला कि किसी अल्कोलाइड के अंदर ईस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हम उसे कंफर्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या स्टूडेंट, कि उस ईस्टर कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाता है सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, अल्कोलाइड के अंदर ईस्टर प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड, अगर हमें अमाइड का पता लगाना है कि यदि अल्कोलाइड के अंदर अमाइड प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि हम उस कंपाउंड को लेंगे और उसे फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे अमोनिया गैस बाहर साइड निकलता है, इवॉल्व होता है, जिससे हम कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारा अल्कोलाइड है उसके अंदर अमाइड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा गामा लैक्टोन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये गामा जो कार्बन है, इससे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये फर्दर CO और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो हमारा कार्बन है, इसी के नाम पे हम इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। तो यदि हमें पता लगाना है कि किसी अल्कोलाइड के अंदर गामा लैक्टोन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हम कराते क्या है कि उस अल्कोलाइड का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा हाइड्रोक्सी एसिड में, जिससे कि हमें पता चल जाता है हमें कि उस अल्कोलाइड के अंदर गामा लैक्टोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सभी मेथड आपके केमिकल मेथड के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केमिकल मेथड में ही देखेंगे नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखिए, हमें ये तो पता ही है कि जो अल्कोलाइड होते हैं वो उन अल्कोलाइड्स में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, या फिर रिंग के बाहर साइड में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से अल्कोलाइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के दिखते हैं हमें। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो हो सकता है वो प्राइमरी हो, या फिर सेकेंडरी नेचर का हो, या वो टर्शियरी नाइट्रोजन एटम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है अल्कोलाइड्स के अंदर वो किस टाइप का है, प्राइमरी नेचर का है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 by 1 यहाँ पे भी अलग अलग मेथड यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। तो यदि हमारे अल्कोलाइड के अंदर प्राइमरी अमीन प्रेजेंट रहेगा, है ना, प्राइमरी यानी कि प्राइमरी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा या प्राइमरी अमीन है स्टूडेंट, तो जब हम उस अल्कोलाइड को नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें यहाँ पे नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगा, और इस नाइट्रोजन गैस से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है अल्कोलाइड के अंदर वो प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ऐसे ही और भी ढेर सारे यहाँ पे रिएक्शन है, लाइक अगर प्राइमरी अमीन का ही डिटर्मिनेशन करना है तो हम उसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनता है, और यहाँ पे हमें एसिटाइल डेरिवेटिव देखने को मिलता है, जिससे कि हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि ये प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ऐसे ही एक और मेथड है कि हमने प्राइमरी अमीन को यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड निकले, और यहाँ पे हमारा बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि हमें दिखाता है कि ये प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो कोई एक याद कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, लाइक मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, चाहे तो आप केवल एक भी याद कर सकते हो कि प्राइमरी अमीन को हमने नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करा दिया तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस बन गया। बहुत ईजी है इसे याद करने में। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंडरी और टर्शियरी में भी एक एक एटलीस्ट जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी का
अब यदि हमें पता लगाना है कि हमारे अल्कोलाइड के अंदर यदि सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है ना, सॉरी सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो हम उस अल्कोलाइड को जिसके अंदर सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है हम उसे रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे देखिए नाइट्रस एसिड के ही साथ, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बना देगा? नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हमने प्राइमरी अमीन के केस में जब कराया था स्टूडेंट, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल रहा था, N2 बाहर साइड निकल रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अमीन को सेम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे इस अल्कोलाइड के अंदर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है। और भी ऐसे मेथड है, लाइक सेकेंडरी अमीन को हमने यहाँ पे एसिटल क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो हमारा मोनो एसिड डेरिवेटिव बना दे रहा है, ठीक है। थर्ड है हमारा यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अमीन को हमने मिथाइल आयोडाइड से जब रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हमारा क्या? क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया, ठीक है। अगर आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा स्टूडेंट कि मैम आपने यहाँ पे प्राइमरी अमीन को भी मिथाइल आयोडाइड से ही कन्वर्ट कराया था तो भी क्वार्टरनरी सॉल्ट बन रहा था सोडियम का, और सॉरी इसका अमोनियम सॉल्ट है ना, क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट बन रहा था, और आप सेकेंडरी अमीन में भी यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड से करवा रहे हो तो भी क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो देखिए, तो यहाँ पे जब प्राइमरी अमीनो का बात आएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे हमने देखिए 3 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड लिया है, ठीक है, तब जाके यहाँ पे हमारा क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट बन रहा था, ठीक। जबकि सेकेंडरी अमीन के केस में हमने केवल 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड लिया है, तब हमारा यहाँ पे क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया। तो हम इससे पता लगा सकते कितना मोल का यूज हो रहा है तब जाके क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि वो प्राइमरी टाइप का है या फिर सेकेंडरी टाइप का अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। थर्ड है हमारा टर्शियरी अमीनो ग्रुप, यानी यदि हमें डिटरमाइन करना है कि अल्कोलाइड के अंदर टर्शियरी अमीनो ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम उस अल्कोलाइड को लेंगे जिस पे हमें लग रहा है कि टर्शियरी अमीन है, उसे हम रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड से, देन यहाँ पे हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पे भी देखिए क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 1 मोल यूज किया है मिथाइल आयोडाइड का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 मोल यूज करके यदि यहाँ पे ये क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट बना दे रहा है, इट मीन्स कि जो अल्कोलाइड है उसके अंदर टर्शियरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। दूसरा भी यहाँ पे रिएक्शन है, लाइक टर्शियरी अमीन को हमने यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यूज किया। कितना लेंगे हम लोग? 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यदि हम इसे रिएक्ट कराते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू अमीन ऑक्साइड, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारा अल्कोलाइड है उसके अंदर टर्शियरी अमीन प्रेजेंट है, ओके। अगर हमें स्ट्रक्चर में ये डिटरमाइन करना है कि यदि हमारे पास कोई अल्कोलाइड कंपाउंड है, अब उस अल्कोलाइड के अंदर एन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो इसका हम पता लगाते हैं हर्जिग-मेयर्स मेथड के द्वारा, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेम एज जीसेल मेथड बट टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैंने वहाँ पे टेम्परेचर हाईलाइट किया था, यहाँ पे भी आप देखिएगा उसमें हमने 399 केल्विन यूज किया था, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो 573 केल्विन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया? मिथाइल अमीन लिया, इसको हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, बट टेम्परेचर यहाँ पे 573 केल्विन है। जब इसे हम रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे बनेगा मिथाइल आयोडाइड, ओके। फर्दर हम इस मिथाइल आयोडाइड को यहाँ पे सेम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा रहे हैं, और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम अल्कोहल के प्रेजेंस में मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड, जो कि हमारा यहाँ पे कन्फर्म करता है कि जो कंपाउंड है हमारा उसमें, जो अल्कोलाइड है हमारा उसमें एन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय द केमिकल मेथड। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में देखिए स्टूडेंट हमने अभी कवर किया केमिकल मेथड, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बी, दूसरा मेथड जो होता है हमारा होता है वो डिग्रेडेशन मेथड। तो हम अब चलिए डिग्रेडेशन मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है डिग्रेडेशन मेथड? पॉइंट कह रहा है नेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय डिग्रेडेशन मेथड, यानी कि जो हमारा अल्कोलाइड है उसके अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है उसका नेचर हम लोग डिग्रेडेशन मेथड के भी थ्रू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। कह रहा है हियर आफ्टर डिग्रेडेशन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग ब्रेक्स एट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट कि जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना, जिसके अंदर हमारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि वो जो बॉन्ड होता है वही उसी बॉन्ड का डिग्रेडेशन होता है, वही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, लाइक मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसे है, ठीक है,
यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो डिग्रेडेशन मेथड में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड चाहे ये वाला बॉन्ड कोई एक ब्रेक कर जाएगा, कार्बन यहाँ पे जो प्रेजेंट है और ये नाइट्रोजन, इनके बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये रिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के डिग्रेडेशन मेथड होते हैं। लाइक यहाँ पे 5 तरीके के डिग्रेडेशन मेथड है स्टूडेंट। पहला है आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, सेकेंड है आपका एमडीज डिग्रेडेशन, वॉन ब्राउन मेथड, रिडक्टिव डिग्रेडेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। तो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हॉफमैन माना जाता है, इमडे माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग खैर पाँचों को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। कह रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज्ड मेथड, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड जो एल्कोलाइट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है वो है हमारा हॉफमैन एग्जॉस्टिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द मेथड इन्वॉल्व हेट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग विथ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उसकी ओपनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से नाइट्रोजन एटम क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है किसी ग्रुप के साथ। अभी आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, अभी सिर्फ आप पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शन द नेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन द एल्कोलाइट इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे जब वो ब्रेक कर जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड और वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा तो उसके नेचर को हम लोग देख के एल्कोलाइट को डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का एल्कोलाइट यहाँ पे है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड इज अप्लीकेबल टू द हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स वेयर कंटेन बीटा हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इसे कि हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड केवल वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर हमें बीटा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि बीटा हाइड्रोजन रहेगा तभी हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एल्कोलाइड ग्रुप है जिसके अंदर पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है ना। पायरिडीन रिंग क्या होता है, ये देखिए एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें कि आपका 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एल्कोलाइड है और हमें पता नहीं है कि इसके अंदर किस टाइप का रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता लगाना है कि जो एल्कोलाइड है उसके अंदर पायरिडीन है या नहीं, तो हम उसको कुछ रिएक्शन कराते हैं उसका। लाइक हम उस कंपाउंड को लेंगे जिसमें हमें लग रहा है पायरिडीन है, उसके चेकिंग के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिडक्शन कराते हैं। तो ये हमारा पायरिडीन हो गया स्टूडेंट। हम उसका जब रिडक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्रिडीन में। पेप्रिडीन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसका कराते हैं मिथाइलेशन विद द हेल्प ऑफ CH3I, यानी मिथाइल आयोडाइड के साथ हम यहाँ पे मिथाइलेशन कराएंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड। यहाँ पे देखिए ये क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। यहाँ का ये जो I- है इट विल कन्वर्ट इनटू OH-। ठीक है, तो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अभी तक हमने यहाँ पे जो कराया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसीलिए हमने ऐसा कराया। अगर इसमें बीटा हाइड्रोजन कैसे पता लगेगा, देखिए ये नाइट्रोजन एटम है और इस नाइट्रोजन एटम का ये वाला कार्बन हो गया आपका अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। तो इसमें बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है एक, इसलिए हमने यहाँ पे हॉफमैन अप्लाई किया था। ठीक है, फर्दर जब हमारा यहाँ पे देखिए क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया स्टूडेंट, तो हम उसे फिर से एक बार रिएक्ट कराएंगे। सेम ये स्टेप करते जाएंगे जब तक हमारा नाइट्रोजन यहाँ से बाहर न हो जाए और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड न टूट जाए, है ना। तभी तो डिग्रेडेशन मेथड कहलाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि डिग्रेडेशन मेथड का मेन यूज क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तो हम तब तक ये रिएक्शन को फिर से रिपीट करेंगे, यानी देखिए ये मिथाइलेशन और सिल्वर ऑक्साइड वाला मेथड हमने यहाँ पे फिर से रिपीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको फर्दर हमने मिथाइल आयोडाइड और सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और जिससे हमें यहाँ पे मिलता है क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्राइड। ठीक है, और ये जब हमें मिल गया स्टूडेंट तो हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, जब फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होता है और ये जो हमारे पास अमोनियम हाइड्राइड है अब ये आपका टूट जाता है, कार्बन यहाँ से
टूट जाएगा, है ना। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा और ये नाइट्रोजन जो है अपने साथ यहाँ पे 3 मिथाइल को लेके अलग हो जाएगा और बाकी ये रिंग हमारा बचेगा, जिससे कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड रिंग, मतलब रिंग नहीं है, सॉरी, अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यही 1,4 पेंटाडाइइन जो है स्टूडेंट, यही हमें बताता है कि ये हमारा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे मिथाइल अमीन निकल गया। तो इससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 5 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ से देखिए निकला मिथाइल अमीन, तो यानी 1 नाइट्रोजन। तो अब हम देख के बता सकते हैं कि ये एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक रिंग था जिसके अंदर 5 कार्बन और 1 यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था, ठीक है। और इससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हाँ ये एक एल्कोलाइड है, क्योंकि इसमें क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट था। तो यहाँ पे हम पता लगा लेंगे कि इसके अंदर आपका पाइरिडीन कंपाउंड प्रेजेंट था। नेक्स्ट मेथड है इमडीज डिग्रेडेशन। कह रहा है इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन एटम इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब देखिए इमडीज डिग्रेडेशन किस लिए यूज होता है, जब हमारे एल्कोलाइड के अंदर या उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर बीटा हाइड्रोजन नहीं होता है, जहाँ पर वहाँ पे हम लोग इमडीज डिग्रेडेशन यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग हॉफमैन ही मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है सिमिलर टू हॉफमैन मेथड बट विद अ डिफरेंट फाइनल स्टेप। स्टार्टिंग के जो स्टेप हैं वो आपके हॉफमैन से ही मैच करते हुए रहेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ मेथड जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे आपके इमडीज डिग्रेडेशन मेथड में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से चेंज होता है, तो कह रहा है कि हियर क्वार्टरी अमोनियम आयोडाइड रिड्यूस्ड बाय सोडियम अमलगम इन HCl। तो जब तक हमारा क्वार्टरी अमोनियम आयोडाइड बना है स्टूडेंट, इतने तक जो पहले का रिएक्शन रहेगा वो हॉफमैन की तरह ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके फॉर्मेशन के बाद अब जो हम आगे जब रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड की जगह पे हम लोग सोडियम अमलगम का यूज करेंगे, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ पे इमडीज डिग्रेडेशन का यूज़ देख रहे हैं आइसोक्विनोलिन के लिए, ठीक है। यानी यदि कोई अल्कोलाइड है उसके अंदर आइसोक्विनोलिन यदि प्रेजेंट है तो फिर हम यहाँ पे देखिए इमडीज डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो मिथाइल आयोडाइड भी है, यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड भी है, ऐसा क्यों है? मैम ने तो बोला था कि इमडीज डिग्रेडेशन का यूज हम लोग इमडीज डिग्रेडेशन में तो हम लोग अमलगम का यूज करते हैं, सोडियम अमलगम का। तो देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि देखिए अल्फ़ा ये भी हो गया और इस नाइट्रोजन से अटैच है तो अल्फ़ा कार्बन ये भी हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो बीटा कार्बन ये वाला भी हो गया और बीटा कार्बन ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बीटा वाले में तो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए 1 2 3 और डबल बॉन्ड है, इसलिए 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। लेकिन इस वाले के केस में स्टूडेंट यहाँ पे अभी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब तक हमारे कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सबसे पहले हम हॉफमैन रिएक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड। तो ये कार्बन खुद की वैलेंसी के लिए 1 हाइड्रोजन रखेगा, इसलिए बीटा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। तो फिलहाल हमने अभी हॉफमैन यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो जब हम हॉफमैन कराएंगे स्टूडेंट तो वैसे ही होगा, हमने इसका रिडक्शन कराया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन। फर्दर हम इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू क्वार्टरी अमोनियम आयोडाइड एंड फर्दर हम इसे रिएक्ट कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, देन इट विल कन्वर्ट इनटू क्वार्टरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, पायरोलिसिस कराते हैं ना, ये पायरोलिसिस कराते हैं जिससे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, लॉस हो गया। और अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक कर गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का यहाँ का जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से कराते हैं मिथाइलेशन जब करवाएंगे स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से अब जो स्टेप चलने लगा ये आपका इमडीज डिग्रेडेशन का स्टेप चलने लगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो ये मिला इंटरमीडिएट, इसका हमने मिथाइलेशन कराया और मिथाइलेशन के बाद हमें यहाँ पे मिल गया क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड। अब इस क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर देखिए बीटा नहीं प्रेजेंट है ना, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला कार्बन अल्फा हो गया और ये वाला कार्बन जो हो गया वो बीटा हो गया और इसके पास अब यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इमडीज डिग्रेडेशन को अप्लाई करेंगे और हम इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे सोडियम अमलगम के साथ, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्वार्टरनी अमोनियम आयोडाइड को रिएक्ट कराया NaHC के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 2 मिथाइल स्टायरीन, जिससे देखिए यहाँ पे स्टायरीन में कन्वर्ट हो जाएगा और मिथाइल अमीन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर क्या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल अमीन बाहर साइड निकल गया है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग था उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था कि नहीं, और उससे हम स्ट्रक्चर का डिटरमाइन कर लेते हैं कि हाँ ये एल्कोलाइड था, क्योंकि इसमें देखिए नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि MD डिग्रेडेशन क्या होता है। मेन देखिए ये वाला स्टेप जो है ये MD डिग्रेडेशन का था, है ना, जबकि इसके ऊपर का हमने अभी जो किया ये क्या था, हॉफमैन का था, क्योंकि अभी हमारा कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए हमने पहले हॉफमैन लगाया। जब हमारा बीटा नहीं देखने को मिला बीटा हाइड्रोजन, तब हमने यहाँ पे आपका MD डिग्रेडेशन रिएक्शन को अप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा वॉन ब्राउन मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो ये मेथड हमारा किस लिए होता है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग यदि है, हमारा कोई एल्कोलाइड है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग यदि है, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है वो सेकेंडरी अमीन है या फिर टर्शियरी अमीन है, इसका पता लगाने के लिए वॉन ब्राउन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कोई एल्कोलाइड था जिसके अंदर हमारा कुछ इस टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट था, इसे हम लोग बोलते हैं पिपरीडीन। ठीक है, पिपरीडीन बोलते हैं, जो कि क्या है, सेकेंडरी अमीन है। तो हमको इसका यदि पता लगाना है, कंफर्मेशन चाहिए, तो हम उस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे देखिए C6H5COCl यानी बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, इससे हमारा इसमें कन्वर्ट होकर कुछ हमें इस टाइप का इंटरमीडिएट देगा, फिर हम इसे यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, Br2 के प्रेजेंस में हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंजेस आते हैं और कार्बन से हमारा यहाँ पे 2 ब्रोमीन लग गया। ठीक है, फर्दर हम इसका डिस्टिलेशन कराएंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन कराने के बाद हमें यहाँ पे 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन मिलता है, जिससे कि ये कंपाउंड देखिए कैसा हो गया, सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया और ये हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग था वो आपका 6 मेंबर्ड रिंग था। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक बॉन्ड जो टूटा जिसके प्लेस पे ये 2 ब्रोमीन आए हैं, तो यहाँ पे हमारा बताता है कि एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ था। ठीक है, तो यानी यदि हमें 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन मिलता है, यदि पिपरोमिडीन का हम रिएक्शन करा रहे हैं ये सारे, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड था वो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग था और वो 6 मेंबर्ड रिंग था, उसमें 5 कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था। ओके, देखिए ये सेकेंडरी अमीन के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिडक्टिव डिग्रेडेशन। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज ओपनड बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड HI एट 573 केल्विन टेम्परेचर। ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं, टेम्परेचर कितना है, 573 केल्विन है। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई रिंग है लाइक पायरीडीन रिंग है, हमने उसको यहाँ पे क्या कराया, उसका रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, देन इट विल कन्वर्ट इनटू पिपरीडीन। ओके, फर्दर हम उसे रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू पेंटेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है, हमारा अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जब हमें यहाँ पे पेंटेन रिंग मिल जाता है स्टूडेंट, तब सॉरी रिंग नहीं है, मतलब पेंटेन कंपाउंड जब मिल जाता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमने जो कंपाउंड लिया था ये एक्चुअल में क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग था, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग ऑलरेडी पेंटेन प्रेजेंट मिल गया और यहाँ पे हमें अमोनिया भी बाहर देखने को मिल रहा है। तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन एटम वाला ये रिंग था, जो कि हमारा पायरीडीन रिंग था। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से कराते हैं ना, यानी ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक KMnO4, HNO3। ओके, ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर निकोटीन यदि प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट है या नहीं। तो हम उस एल्कोलाइड को जब K2Cr2O4 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसीड कराते हैं स्टूडेंट, तो अगर उसमें निकोटीन प्रेजेंट रहेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू निकोटिनिक एसिड, जिससे कि हम पता लगा लेंगे कि हमारे अल्कोलाइड के अंदर निकोटीन प्रेजेंट था। ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि यदि हमारा कोई कंपाउंड है उसके अंदर
उसको हमें पता लगाना है कि किस टाइप का ये हमारा कंपाउंड है, किस टाइप का एल्कोलाइड है। तो हम क्या कराते हैं, देखिए KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक इफेड्रीन यदि हमारे पास है, हमें लेकिन पता नहीं है, वो अननोन कंपाउंड है, ठीक है। हमने उस अननोन कंपाउंड का क्या कराया, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया, तो वहाँ पे बेंजोइक एसिड बन गया। और जब ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो ड्रग था वो कहीं ना कहीं हमारा इफेड्रीन ड्रग था, ठीक है। तभी वो हमारा एफेड्रीन जो होता है KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन जब हम उसका कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 डिग्रेडेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स को बहुत डिटेल में देखा स्टूडेंट, है ना। केमिकल मेथड हमने देख लिया, डिग्रेडेशन मेथड हमने देख लिया। इसमें कितने थे, 5 टाइप्स के थे, है ना। हॉफमैन था, MD था, है ना, MD था, वॉन था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिग्रेडेशन था, 5 हमने देखा। अब हम देखते हैं फिजिकल मेथड। तो एक्चुअली में स्टूडेंट फिजिकल मेथड जो है ये हम लोग ऑलरेडी एनालिसिस वाले सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी डिटेल में, है ना। लाइक वहाँ पे UV, IR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, इन्हीं सब के हेल्प से हम लोग वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वगैरह का डिटर्मिनेशन करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि अल्कलैड के अंदर किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से उसमें किस टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट है, वहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फिजिकल मेथड को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप जान लीजिए कि UV, IR, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR ऐसे स्पेक्ट्रल एनालिसिस टेक्निक का यूज करके भी एल्कोलाइड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके साथ साथ यदि एनालिसिस का आप पढ़ रहे होंगे तो आप वहाँ पे UV, IR, मास, NMR ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल नोट्स देने का कोशिश किया है, ठीक है। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, actually page number is 7, okay, here unit 2 page number 7, page number 8 here, page number 9, unit 2 page number 9, page number 10, page number 11, page number 12, page number 13, एंड पेज नंबर 14। तो स्टूडेंट होप कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।